दोस्तों अक्सर जो आप हमसे सवाल पूछते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति जो सजा काट रहा है, उम्र कैद उसको हो गई है, तो क्या उसको 14 साल में छोड़ दिया जाएगा? मतलब 14 साल में क्या उम्र कैद खत्म हो जाती है? दूसरी बात, जिस तरह से फिल्मों में आप देखते हैं किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट करती है पुलिस, जब जेल में डाल देती है, वहां पर उसको व्हाइट और ब्लैक धारी वाली कुछ ड्रेस पहनाई जाती है, तो क्या उसी तरह की ड्रेस लोग वहां जेल में पहनते हैं जो लोग जेल में बंद हैं? ये सवाल भी हमसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था। और साथ में ये पूछा कि जो जेल होते हैं, जेल में कोई भी चीज खरीदनी हो कैंटीन से तो किस तरह खरीदी जा सकती है? क्या अंदर की करेंसी अलग होती है या फिर सेम करेंसी चलती है जो करेंसी बाहर चलती है? उन सब चीजों का आज हम जवाब देने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। 3 सवाल जो आप लगातार हमसे पूछते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे हैं जेल के बारे में कि जेल की लाइफ कैसी होती है, जेल में सुबह और शाम को क्या 2 दिन गिना जाता है। बहुत सारे सवाल हैं आपके दिलों में, वो सारे सवाल हम 1 बाय 1 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारे सवालों को लेकर आए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सबसे पहले बात करता हूं, क्या 14 साल में उम्र कैद का जो एक पीरियड है क्या वो खत्म हो जाता है? दोस्तों रेमिशन नाम का एक वर्ड होता है, रेमिशन होता है, सस्पेंशन होता है या फिर कम्यूटेशन होता है। अब इन तीनों का मतलब क्या है? रेमिशन को सबसे पहले आप समझिए। दोस्तों रेमिशन को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा केस मैं आपको बताता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे क्या मतलब होता है 14 साल में जब किसी को रिहा करते हैं। अभी रिसेंट में ही बिल्किस बानो गैंगरेप का एक मामला था। 15 अगस्त को अभी 11 जो कन्विक्टेड थे, जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, अभी 15 अगस्त 2022 को ही उनको रिहा कर दिया गया। 14 साल से ज्यादा वो लोग कस्टडी काट चुके थे, 14 साल ज्यादा की वो सजा काट चुके थे उस जेल में जिस जेल में उनको रखा गया था। इस मामले पर हम एक डिटेल्ड वीडियो लेकर जरूर आएंगे, पर आपको बताएंगे रेमिशन क्या होता है। दोस्तों इन चीजों को समझने के लिए अगर आप कोई लॉ स्टूडेंट है तो आप समझ सकते हैं आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 से, जहां पर की राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती, गवर्नर की शक्तियां जो होती हैं, उसका जिक्र किया गया है। पर आप रेमिशन को और डिटेल में अगर समझना चाहते हो तो यहां पर जो सेक्शन सीआरपीसी का बोलता है 432, 433, 433 ए और भी कुछ चीजें हैं, जहां पर आप पढ़ोगे तो उसके बारे में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पर मैं आपको बता दूं, रेमिशन कुछ चीजों में, खास करके जो रेप जैसे मामले होते हैं या फिर मर्डर जैसे मामले होते हैं, उनमें रेमिशन नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा भी हमारे देश का कानून बोलता है। 14 साल के बाद जो माफी मांगते हो अपनी सजा के लिए, एक माफी मांगते हो सरकार से और उसमें कहते हैं कि सजा माफ की जाए, सजा माफी हमें दी जाए, 14 साल ज्यादा हम सजा काट चुके हैं, ऐसा प्रावधान है हमारे देश के कानून में, तो वहां पर रेमिशन किया जा सकता है। 14 साल के बाद आपकी सजा माफ की जा सकती है। की जा सकती है वर्ड इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शैल का यूज नहीं किया गया है, मतलब ये नहीं कि कर दी ही जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। वो सब कुछ आप दया पर डिपेंड करते हैं, किस तरह से वो आपकी 14 साल के बाद की जो सजा है वो माफ कर देंगे। पर वो भी डिपेंड करता है, ऐसे मर्डर जैसे मामलों में या रेप जैसे मामलों में उसका भी प्रावधान नहीं है। तो 14 साल में उम्र कैद खत्म नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। उम्र कैद का मतलब होता है ताउम्र, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप जेल में ही रहेंगे और सिर्फ डेड बॉडी ही आपकी बाहर आएगी, या फिर आप कभी कभी बीच बीच में इंटरिम पीरियड पे, मतलब कि जो पैरोल होता है उस पर आप जरूर आ सकते हैं, या मिलने का भी आपका अधिकार होता है, परिवार के साथ कुछ वक्त आप व्यतीत कर सकते हैं, वो एक अलग प्रावधान है, उसको भी आप देखेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब दूसरे सवाल पर आता हूं, जो दूसरा सवाल आपने हम लोगों से पूछा था कि क्या जेल की करेंसी सेम होती है जो हम बाहर करेंसी यूज करते हैं? दोस्तों वो करेंसी सेम नहीं होती है। जो जेल की करेंसी है, जेल करेंसी अलग होती है, टोकन टाइप की होती है, पर्चियां टाइप की वो बनी होती हैं, जिसके ऊपर आपका नंबर डला होता है, आपका नाम भी होता है उस पर, और जिसके अंदर की बहुत ज्यादा करेंसी आप अपने पास रख भी नहीं सकते हैं। और अगर वही करेंसी जो बाहर हम इस्तेमाल करते हैं, वही करेंसी अंदर वो लोग इस्तेमाल करें जो सजा काट रहे हैं, तो उनके सीनियर जो कैदी होते हैं या जो छठे बदमाश होते हैं, वो मारपीट करके
करके आपकी करेंसी छीन सकते हैं। तो इस तरह से कुछ जो जेल मैनुअल बनाया जाता है, सभी जेल का स्टेट वाइज जो एक जेल मैनुअल है, क्या क्या उस जेल में किया जाएगा, क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, जिसके तहत सभी कैदी काम करते हैं, किस तरह काम करेंगे, किस तरह नहीं करेंगे। हालांकि अपने देश में जो जेल का सिस्टम है बहुत ही ज्यादा दयनीय है, जैसा आप जानते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत है। जहां पर के लिखा गया है जेल मैनुअल में कि वहां पर एक टॉयलेट, मतलब 10 लोगों के लिए एक टॉयलेट होगा, उसी एक टॉयलेट को 70 से 80 लोग तक यूज करते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, हम जब डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे कि जेल मैनुअल क्या बोलता है, उसमें आपको सब चीजें बताएंगे। पर मैं आपको बता दूं, जेल की करेंसी अलग होती है, सेम करेंसी नहीं होती है, वरना उस करेंसी का मिसयूज किया जा सकता है और लिमिटेड ही पैसा आप उसमें डाल सकते हैं। ज्यादा पैसा आप नहीं डाल सकते हैं, सिर्फ अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए, कैंटीन से कुछ खरीदने के लिए, कुछ खाने में टेस्ट आपको नहीं आता है वो खरीद सकते हैं, या अपने जरूरत की कुछ चीजें खरीद सकते हैं उस करेंसी से जो करेंसी आपको मिली है। पर वो बाहर वाली सेम करेंसी नहीं होती है, जेल करेंसी अलग होती है। अब आता है तीसरा सवाल कि जो ड्रेस अक्सर आपने वीडियोस में देखी है, व्हाइट और ब्लैक सी जो एक ड्रेस होती है, क्या उसी तरह के कपड़े अंदर सभी कैदी पहनते हैं? क्या ऐसा ही होता है? दोस्तों, फिल्मों में बहुत कुछ दिखाया जाता है, बहुत कुछ मैनिपुलेट किया जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। अपने देश के अलग अलग जेलों को अलग अलग तरह से एक बजट जो बनता है इन सभी का, वो पैसा अलॉट होता है और उसी के तहत इनको उन कैदियों को रखना भी होता है। अगर ये सबकी ड्रेसेस बनाएंगे, सबके लिए कंबल का अरेंजमेंट करेंगे, सबके लिए मैट्रेसेस का अरेंजमेंट करेंगे, सबके लिए अच्छे खाने का अरेंजमेंट करेंगे, अंदर की सब मूलभूत सुविधाओं के लोग और प्रोवाइड करवाएंगे, तो हमारा जो देश का बजट जो बनता है सभी जेल के लिए, वो बहुत एक्सेस चला जाएगा और देश भी खुद बहुत घाटे में आ जाएगा। ऐसा होता नहीं है। जेल का असली मालिक कौन होता है? जेल का असली मालिक होता है वो मजिस्ट्रेट, वो जज जिसने आपको जेल में भेजा है, ना कि वो जेलर। क्योंकि जेल को चलाने के लिए जो जेल को चला रहा है, वो सिर्फ जो उसकी टेक केयर कर रहा है, वो सारा जो अंदर हुक्म चलता है वो जेलर का जरूर चलता है। पर मैं आपको बता दूं कि उसका जो असली मालिक होता है वो जज साहब होते हैं या वो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं जिन्होंने आपको जेल में भेजा है। असली मालिक वो जो जेलर है वो बिल्कुल नहीं होता है। उनकी ड्यूटी होती है। अंदर की जो पुलिस होती है, पुलिस भी अलग होती है। वो पुलिस नहीं होती जो बाहर आप थाने में, पुलिस स्टेशन में देखते हैं, वो पुलिस नहीं होती है। इस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए, कुछ जानकारी चाहते हैं इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में आप छोड़ेंगे मैसेज, हम आपको जरूर बता देंगे। जो कपड़े कैदी अंदर पहनते हैं वो कपड़े अक्सर वो अपने घर से ही मंगाते हैं, घर के कपड़े होते हैं जिनको वो अंदर पहनते हैं। ऐसी अलग से उनको ड्रेस नहीं मिलती है। इवन चादर या कंबल होता है वो भी अपने घर से मंगाते हैं यूज करने के लिए, और वो भी उनको बाहर से मिलता है। छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बाहर से मंगाई जाती हैं और अंदर उन चीजों को प्रोवाइड नहीं करा जाता है। जेल में सभी काम कैदी खुद करते हैं, उसके लिए अलग से लोग नहीं होते हैं। सभी कैदियों के लिए काम बटा हुआ होता है, जिन कामों को उन्हें खुद देखना होता है। किस तरह का सवाल आपके दिल में है? जेल के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं और जेल से रिलेटेड और क्या सवाल है आपके दिल में, या फिर किस तरह से फोन चालू होता है अपने घर पे परिवार से बात करने के लिए, किस तरह से पैसा डलवाया जाता है, किस तरह से वकील साहब जाते हैं वकालतनामा साइन कराने के लिए, किस तरह से लीगल मीटिंग करते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। जो भी सवाल पर आप वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करें, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो? हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।